एक दफा का जिक्र है कि गांव में बिल्लू अपनी बेगम के साथ रहता था। बेगम, अभी मैं अपनी रेहड़ी लगाने जा रहा हूँ। वापसी आते हुए कोई चीज लानी है तो बता दो। हाँ बिल्लू, घर का सारा सामान मुका हुआ है। वापसी आते हुए सामान लेते आना। अभी हफ्ते पहले ही तो सारा सामान लाए थे हम। वो किधर चला गया है? वो आप गए थे तो मेरे मेहमान आ गए थे, इसलिए वो सामान मुक गया है। बेगम, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि हर हफ्ते ही घर का सामान लाता रहूं। मैं पूरे महीने का सामान लेके आया था। सारा खत्म कर दिया है तुमने। अरे बिल्लू, वो मेरे मेहमान थे। मेहमान तो रहमत होता है ना। जी हाँ बेगम, ये तो है। चलो आज जाता हूँ। दुआ करना आज अच्छी दिहाड़ लग जाए मेरी, ताकि फिर सामान भी पकड़ लाऊं। फिर बिल्लू अपनी चप्पल की रेहड़ी बाजार में लगा लेता है। थोड़ी देर बाद एक गाहक बिल्लू के पास आता है। भाई, ये एक चप्पल कितने की दे रहे हो? ये चप्पल आपको 300 की दे दूंगा। मेरे पास अभी 200 ही हैं। मुझे आप 200 की ही दे दो। भाई, मैं आपको जानता हूँ। अभी आप 200 दे दो। 100 रुपये बाद में दे देना। कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक चप्पल पैक कर दो। इस तरह बिल्लू का काम अच्छा चल रहा था। गांव में लोग बिल्लू से ही चप्पलें खरीदते थे। अब एक और गाहक आता है और कहता है, बिल्लू, मेरी चप्पल मस्जिद से चोरी हो गई है। मैं अब नंगे पाँव हूँ। मुझे एक चप्पल दे दो। जी जी भाई, आप एक चप्पल ले लो। मैं शाम में जाते हुए आपको इसके पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। मैं रात तक इधर ही खड़ा रहता हूँ। इस तरह बिल्लू जहाँ तक हो सकता लोगों की मदद भी कर दिया करता था। उसी गांव में बिल्लू का बड़ा भाई अपनी बेगम के साथ रहता था। अरे माने, उठ जा जल्दी से। देख, दिन के 12 बज गए हैं और तू अभी तक सो रहा है। सोयूं ना तो और क्या, घर की सफाई करूं। हाँ, वो सब तो मेरा ही काम है ना। तुझे बस खाने खिलाते रहूं और तू घर में ही सोता रहता है। जल्दी से बाहर आ। अब मानो माने को बाहर बुलाती है तो माना फिर से सो जाता है। मानो वापस जाती है और माने को कहती है, ओए माने, जल्दी से उठ। मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। जल्दी से उठ जा। जल्दी से उठ जा, वरना डंडा लाती हूँ, तेरे सर पे मारती हूँ। अरे पागल औरत, क्या मसला है तुझे? बार बार मेरी नींद खराब कर रही है। जल्दी से उठ के बाहर आ। अब ना सोई, वरना मैं तुझे हांडी में डाल के पका दूंगी। ओए, क्या मसला है तुझे? क्यों दिमाग खराब कर रही है मेरा? सोने दे मुझे। अब मानो बाहर आके बैठ जाती है। कुछ देर बाद माना भी बाहर आता है। बेगम, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? तू मुझे पागल लगती है। मैं आराम से सो रहा था, तू मुझे तंग कर रही थी। अरे माने, तू अपने छोटे भाई को देख, कैसे वो मेहनत करके पैसे कमाता है और बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करता है। हाँ, तो तेरी क्या ख्वाहिश है? मैं भी पूरी कर देता हूँ। इसमें मसला क्या है? अरे माने, तू भी अपना काम शुरू कर दे कोई, ताकि हम भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। फिर तू ही बता, क्या कारोबार करें? पैसे तो हैं नहीं मेरे पास। तू अपने छोटे भाई से ये कुछ चप्पलें ले ले और किसी और जगह जाके चप्पलें बेच दे। अच्छा, जाता हूँ अपने भाई के पास। अब माना अपने छोटे भाई के पास जाता है और कहता है, बिल्लू भाई, आप कैसे हो? जी माना भाई, मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ चप्पलें लेनी हैं। मैं भी यही काम करना चाहता हूँ। जी जी माना भाई, ये बहुत अच्छा काम है। एक रेडी ले लो और पहले कुछ थोड़ा सा सामान खरीद लो, फिर आगे बेचना शुरू कर दो। जी जी, ऐसे ही करना है मैंने। मैं पहले थोड़ी चप्पलें बेचता हूँ, ताकि मुझे तजुर्बा हो सके कि मैंने कैसे चप्पलें बेचनी हैं। जी जी भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। चप्पल हर बंदे की जरूरत है। इस तरह हर बंदा चप्पलें खरीदेगा। जी जी बिल्लू भाई, आपका काम तो बहुत अच्छा है। आप मुझे कुछ चप्पलें दे दो ना, ताकि मैं आगे उनको बेचूं और पैसे कमाऊं।
भाई चप्पलें तो बाजार से मिलती हैं, आप उधर से ले आओ, मैं आपको नहीं दे सकता। अरे बिल्लू देखो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और मैं दिल से ये काम करना चाहता हूँ, आप मेरी कुछ मदद करो, चप्पलें बेच के मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। देख लो माना भाई, अपनी बात पे कायम रहना। जी जी भाई, मैं आपको चप्पलें बेच के पैसे दे दूंगा। अब माना सोचता है, पुत्र तू एक बार दे तो सही, फिर पैसे तेरा अब्बा भी नहीं निकाल सकता मेरे से। अब बिल्लू माने को सारी चप्पलें दे देता है और माना उधर से चला जाता है और बिल्लू भी अपने घर चला जाता है। माना एक जगह पे सारी चप्पलें लगा लेता है और चप्पलें बेचने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आता है। ये चप्पल कितने की है? ये 100 की चप्पल है। अरे यार, मैंने यही चप्पल कुछ दिन पहले ही बिल्लू से ली थी, मुझे उसने 300 की दी है। अरे हाँ हाँ, उस मोटे से ना लिया करो, वो लोगों को लूटता है। चलो अभी तो चप्पल ले ली है, लेकिन अगली बार आपसे ले लूंगा। इस तरह माना उधर लोगों को सस्ती चप्पलें बेचता है और शाम तक सारी चप्पलें बिक जाती हैं। अब अगले दिन बिल्लू माने के पास जाता है। माना भाई, आपकी चप्पलें बिक गई हैं। जी हाँ, मैं तो उसी दिन बेच आया था। मेरे चप्पलों के पैसे दे दो ना आप। पैसे कौन से, जल्दी आना था ना, उसका तो मैं घर का सामान ले आया हूँ, अब कोई पैसे नहीं हैं। माना भाई, मुझे पता था आप मुझे पैसे नहीं दोगे, आप मेरे बड़े भाई थे, इसलिए मैंने आप पर तरस खा के चप्पलें दे दी थी। अब बिल्लू वापस घर आता है तो बिल्ली का छोटा भाई छोला अपनी बहन के पास आया होता है और उसने एक जादुई बिल्ली भी पाली होती है। ये देख के बिल्लू भी खुश हो जाता है। बिल्लू भाई, आप मुझे थोड़ा परेशान से लग रहे हैं, क्या हुआ है? अब बिल्लू छोले को सारी बात बताता है तो अरे बिल्लू भाई, कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्ली मैंने वैसे तो नहीं पाली हुई ना, ये जादुई बिल्ली है। आप बस देखो मैं कैसे पैसे निकलवाता हूँ आपके। अब छोला अपनी बिल्ली को सारी बात समझा के माने के घर भेज देता है। जैसे ही माने की नजर बिल्ली पर पड़ती है तो बिल्ली कहती है, कोई भी चीज आपने डबल करानी है तो बताओ, मैं उस चीज को डबल कर दूंगी। ये सुनकर माना और मानो खुश हो जाते हैं। बेगम देखा, कोई चीज डबल करानी है तो बताओ, यही मौका है हमारे पास, इससे हम चीजें डबल करा लेंगे। डबल का क्या मतलब है? मतलब हम इसे एक चीज देंगे, ये हमें वैसी 2 चीजें दे देगी। माना फौरन घर से पैसे उठा लाता है तो बिल्ली को देता है। बिल्ली ये लो, हमें फौरन से डबल कर दो। बिल्ली फौरन पैसे उठाती है और एकदम भाग के बिल्लू के घर आ जाती है। माना भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। छोला बिल्ली को उठा लेता है और सारे पैसे बिल्लू को दे देता है। ओए मोटे गेंडे, ये सारे मेरे पैसे मुझे वापस कर। मेरे चप्पलों के पैसे वापस नहीं कर रहे थे ना आप? देखा मेरा फिर दूसरा तरीका, अब ये सारे मेरे पैसे हैं, आप अब जाके सस्ती चप्पलें बेचो। बिल्लू छोले का शुक्रिया अदा करता है। चलो भाई, अगर तुम ना होते तो मेरे पैसे मुझे कभी भी ना मिलते। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।